हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं जावा विद प्रशांत। ओके, तो आज मैं इस सेशन में कवर करने वाला हूँ कंस्ट्रक्टर। तो एग्जैक्ट कंस्ट्रक्टर किस तरह से डिक्लेयर करते हैं, उसका यूज़ क्या है, ये सारी चीज़ें आज हम इस सेशन में कवर करेंगे। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। कंस्ट्रक्टर, सो इन जावा कंस्ट्रक्टर इज़ अ ब्लॉक ऑफ कोड। ओके, constructor is a block of code similar to the method. It is called when the instance of class is created at the time of calling constructor memory for object allocated in the memory. Every time object created using new keyword, at least one constructor is called. There are some rules defined for constructor. Constructor name must be same as a class name. Constructor must have no explicit return type, and Java constructor cannot be abstract, cannot be static, cannot be final, cannot be synchronized. Okay, most important point यही है, constructor name must be same as a class name, constructor must have no explicit return type. और इंटरव्यू के लिए बेसिकली पूछा जाता है कि कंस्ट्रक्टर कैन बी एब्स्ट्रैक्ट और नॉट, कंस्ट्रक्टर कैन बी स्टैटिक, कैन बी फाइनल और नॉट, सिंक्रोनाइज और नॉट। तो इसका स्पेसिफिक आंसर देना है, मीन्स पॉसिबल नहीं है। ओके, तो चलो हम यहाँ पे डेमो बनाते हैं कंस्ट्रक्टर के बारे में। ठीक है, तो इस कंस्ट्रक्टर के प्रोग्राम में यहाँ पे, तो चलो मैंने इक्लिप्स ओपन किया है, जावा बाय प्रशांत फोल्डर है। SRC में मैंने एक पैकेज बनाया है। पैकेज में मैं सिंपल एक क्लास बनाता हूँ। मैंने क्लास का नाम ले लिया है ए। मुझे पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन चाहिए, इसलिए टिक करके फाइनली फिनिश कर दिया है। यहाँ पे क्लास बन के आ चुका है। तो यहाँ पे मैं कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ। तो कंस्ट्रक्टर में पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर दिया। यहाँ पे मैंने एक कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर किया है। तो कंस्ट्रक्टर मैंने क्लास का नाम और कंस्ट्रक्टर का नाम सेम रहेगा, उसमें एक्सप्लिसिट रिटर्न टाइप नहीं आता है, इसलिए मैंने एक्सेस मॉडिफायर और सीधा कंस्ट्रक्टर का नाम लिया है। इसमें मैं सिंपल प्रिंट कर रहा हूँ, इसे मैं डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बोल रहा हूँ, डिफ़ॉल्ट। ओके, ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। और अभी मैं बनाऊँगा फिर से एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। सेम मैं सिर्फ एक सिंगल पैरामीटर में वहाँ पे पास कर दूँगा, जस्ट लाइक एज इस तरह से इंटीजर पे। उसका यूज़ मैं नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग करा रहा हूँ कि कंस्ट्रक्टर क्या चीज़ है। इसमें डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाया, पैरामीटर कुछ नहीं पास किया है, इसमें सिंगल पैरामीटर पास किया है। तो इसका मीनिंग है कि सिंगल पैरामीटर पास किया है, तो ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। एक फिर से एक कंस्ट्रक्टर मैं लेता हूँ और यहाँ पे ये इसमें दो आर्गुमेंट में पास करता हूँ, मतलब दो पैरामीटर मैंने पास कर दिए हैं। ओके, यहाँ पे लिखा है सिंगल पैरामीटर। ओके, यहाँ पे 2 पैरामीटर। ठीक है, 3 कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर किया है, तीनों का एक्सेस मॉडिफायर और सीधा क्लास का नाम ही है। डिस्टिंग्विश हो रहा है एज अ पैरामीटर से आइडेंटिफाई होगा, इसमें कुछ नहीं है। इसमें सिंगल पैरामीटर पास किया है, इसमें 2 पैरामीटर पास किए। ओके, कंस्ट्रक्टर के रूल हमने फॉलो किए। कंस्ट्रक्टर का नाम और क्लास का नाम सेम है, नो एक्सप्लिसिट रिटर्न टाइप है। ओके, 2 रूल हो गए। अभी तीसरा रूल है कि कंस्ट्रक्टर कॉल होता है एट द टाइम ऑफ क्रिएशन ऑफ ऑब्जेक्ट, जस्ट लाइक एज मैंने ऑब्जेक्ट जब बनाऊंगा इक्वल टू न्यू, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट मैंने बना लिया है। तो यहाँ पे अभी कॉल कौन सा होगा, तो यहाँ पे मैंने कुछ पैरामीटर नहीं भेजा है, तो सीधा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। मैं रन करा के दिखाता हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है। आई थिंक
ठीक है। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है। उसके बाद सपोज मैं भी पैरामीटर इस कंस्ट्रक्टर को कॉल कराने का ट्राई करता हूँ। यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक सिंगल पैरामीटर पास कर दिया, यहाँ पे 2,3 मतलब 2 पैरामीटर पास कर दिए, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट का नाम हर बार यूनिक चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे मॉडिफाई किया है नाम। तो इस तरह से अभी सबसे पहले डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, उसके बाद सिंगल पैरामीटर, उसके बाद डबल पैरामीटर कंस्ट्रक्टर कॉल होंगे, तो आउटपुट भी सिक्वेंशियली आना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे आउटपुट है, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट सिंगल पैरामीटर और 2 पैरामीटर कंस्ट्रक्टर, तो आउटपुट भी आ चुके हैं। ओके, तो कंस्ट्रक्टर हमने 3 रूल यहाँ पे पढ़े हैं। कंस्ट्रक्टर में कंस्ट्रक्टर का नाम मस्ट बी सेम एज अ क्लास नेम, नो एक्सप्लिसिट रिटर्न टाइप, और कंस्ट्रक्टर कॉल कब होता है, तो एट द टाइम ऑफ क्रिएशन ऑफ ऑब्जेक्ट, तभी मेमोरी एलोकेट होती है और तभी कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। ओके, सबसे रूल यहाँ पे ये हो गया है। तो अभी यहाँ पे हम देखेंगे क्विक रिकैप में, कंस्ट्रक्टर आर मेथड and they don't have a return type. Okay, constructor are not a method, they don't have a return type. सही है, कंस्ट्रक्टर मेथड नहीं है, कंस्ट्रक्टर में रिटर्न टाइप नहीं होता है। कंस्ट्रक्टर नेम शुड बी मैच विद द क्लास नेम। ओके, राइट। कंस्ट्रक्टर कैन बी यूज एनी एक्सेस मॉडिफायर, दे कैन बी डिक्लेयर प्राइवेट ऑल्सो। प्राइवेट कंस्ट्रक्टर आर पॉसिबल इन जावा बट देयर स्कोप विद इन द क्लास। ओके, कंस्ट्रक्टर में कुछ भी यहाँ पे एक्सेस मॉडिफायर हम यूज़ कर सकते हैं। If we don't implement any constructor within a class, compiler will do it for. ओके, हमने डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं भी लिखा है तो फिर भी यहाँ पे कंपाइलर बना लेता है कंस्ट्रक्टर। और दिस और सुपर शुड बी फर्स्ट स्टेटमेंट इन कंस्ट्रक्टर कोड। इफ़ यू डोंट मेंशन देम, कंपाइलर डज इट फॉर यू अकॉर्डिंगली। दिस और सुपर कीवर्ड ऑलवेज फर्स्ट सी लाइन पे आना चाहिए कंस्ट्रक्टर में। मैं बना के दिखाता हूँ। सपोज यहाँ पे मैं दिस बनाता हूँ, तो यहाँ पे एरर नहीं आ रहा है। ओके, मैंने 2 किया तो एरर नहीं आ रहा है। रन करूँगा तो दिस का कीवर्ड, दिस का मीनिंग पता चाहिए। मैंने दिस और सुपर कीवर्ड का यहाँ पे वीडियो भी बनाया है, लेकिन फिर भी यहाँ बता देता हूँ। दिस कीवर्ड यहाँ पे सीधा सिंगल पैरामीटर को कॉल करेगा। ठीक है, यहाँ से सीधा है सिंगल पैरामीटर, तो आउटपुट फिर से आएगा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, सिंगल पैरामीटर, 2 पैरामीटर कंस्ट्रक्टर एंड अगेन सिंगल पैरामीटर। देखो, डिफ़ॉल्ट सिंगल पैरामीटर एंड 2 पैरामीटर कंस्ट्रक्टर। ओके, आउटपुट आ चुका है वही सीक्वेंस में। लेकिन यहाँ पे सपोज ये फर्स्ट लाइन पे नहीं लिखते हैं हम, और इसको थर्ड या सेकंड पे लिखते हैं या बीच में लिखते हैं कहीं पे भी, तो यहाँ पे कंपाइलेशन एरर आ जाएगा। इसलिए दिस और सुपर कंस्ट्रक्टर में फर्स्ट लाइन पे ही लिखना है। ओके, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग इज पॉसिबल, ओके, बट ओवरराइडिंग इज नॉट पॉसिबल। ओके, ओके, बिकॉज विच मीन्स वी कैन ओवरलोड अ कंस्ट्रक्टर। एक ही कंस्ट्रक्टर नाम और क्लास का नाम सेम होना चाहिए। मैं सेम कंस्ट्रक्टर जब ओवरराइड करूँगा तो नाम सेम नहीं होता है, तो रूल ब्रेक हो जाता है, इसलिए कंस्ट्रक्टर का ओवरराइडिंग पॉसिबल नहीं है। कंस्ट्रक्टर इनहेरिट नहीं कर सकते, इंटरफेसेस डू नॉट हैव अ कंस्ट्रक्टर। ओके, तो ये मैंने रिकैप भी कर लिया है। सो फ्रेंड्स, आपको कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ ऐड करना मत भूलिए कमेंट बॉक्स में। ओके, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।